मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के आरोप में पाकिस्तान साल 2018 से ही लगातार एफएटीएफ की ग्रे सूची में बना हुआ था, लेकिन हाल ही में ये इस ग्रे सूची से बाहर आ गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत ने पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से हटने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कि ये एफएटीएफ है क्या। एफएटीएफ पेरिस स्थित एक वैश्विक संगठन है जो आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए काम करती है। साल 1989 में हुए G7 शिखर सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के मकसद से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के मुख्यालय में ही है। साल 2001 में इसके कार्यक्षेत्र को थोड़ा विस्तार दिया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसकी जिम्मेदारियों में शामिल कर दिया गया। अगला सवाल कि ये एफएटीएफ करती क्या है। अभी एफएटीएफ में 39 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन यानी यूरोपीय कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल शामिल है। साथ ही इंडोनेशिया इसमें बतौर ऑब्जर्वर शामिल है। भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना था। इसकी बैठक में समीक्षा की जाती है कि संबंधित देश यानी जिस देश को लेकर ये समीक्षा की जा रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने में सक्षम है या नहीं। साथ ही ये संस्था इन अपराधों को रोकने के लिए नीतियां और मानक भी तैयार करती है। अगला सवाल कि किस तरह के लिस्ट ये एफएटीएफ जारी करती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के मामले में वित्त पोषण को लेकर देशों का वर्गीकरण करता है। उसके लिए यह संस्था 2 प्रकार के लिस्ट जारी करती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। किसी भी देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि उस देश को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में लिप्त पाया गया है और ये उसके लिए एक चेतावनी जैसा है। यानी अगर कोई देश आतंकवाद की फंडिंग करने से बाज नहीं आता है या उसे रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाता है तो आगे उस देश को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में केवल उन देशों को डाला जाता है जो अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन देश की श्रेणी में आते हैं। इन देशों को नॉन कोऑपरेटिव कंट्री या टेरिटरीज के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, जो देश आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में लिप्त हैं, साथ ही इस मामले में वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समुचित सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें एफएटीएफ द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर कोई देश ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो क्या होता है, यही है मेरा अगला सवाल कि अगर कोई देश ब्लैक लिस्टेड हुआ तो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान उस पर आर्थिक पाबंदियां लगा सकते हैं। साथ ही इस पर दूसरे बड़े देश भी इसी तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक लिस्टेड देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB जैसे और इतना ही नहीं अन्य बड़े देशों से भी उन्हें कर्ज नहीं मिल पाता है या मुश्किल हो जाता है। ब्लैक लिस्टेड देश में बाहर से आर्थिक निवेश में कमी आ जाती है, जिसके चलते इस तरह के देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी गिरावट आ जाती है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहता तो भारत को क्या फ़ायदा होता, यानी भारत ने इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर होने पर आपत्ति क्यों जताई है। देखिए, गौरतलब है कि जून 2018 से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ था। अब इस सूची से बाहर आने के बाद जहां पाकिस्तान में खुशी की लहर है, वहीं भारत ने इस पर चिंता जताई है। भारत चाहता था कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में ही बना रहे, उसे या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अब यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। दरअसल भारत लंबे वक्त से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है। एक अरसे से भारत इस संबंध में पूरी समूची अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह जताने की कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित कर रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान को तमाम स्रोतों के जरिए मिलने वाले आर्थिक सहायता में कमी आएगी, वैसे वैसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद की फंडिंग में भी कमी आएगी, जो कि भारत के शांति और सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से हटना
ये भारत के लिए क्या मायने रखता है, यानी जो मौजूदा फैसला लिया गया है FATF द्वारा, इसका भारत के लिए क्या निहितार्थ है। पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर करने के फैसले पर भारत के जानकारों ने चिंता जताई है। उन्हें अंदेशा है कि टेरर फंडिंग के बंद पड़े चैनल फिर से खुल जाएंगे। इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश पर पड़ेगा। इसीलिए भारत को चाहिए कि वह आतंकवाद और टेरर फंडिंग के मुद्दे पर पाकिस्तान पर अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लगातार दबाव बनाए रखे। इसके अलावा भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के इस लिस्ट से हटने के बावजूद उसे चरमपंथ और इसे पैसा मुहैया कराए जाने के खिलाफ अभियान जारी रखना चाहिए। तो ये थी बात FATF की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में किस पड़ोसी देश को FATF की ब्लैकलिस्ट में डाला गया है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।